पश्चिम अफ्रीका के विस्तृत विस्तार में, जहां सुनहरे रेत समृद्ध परंपराओं से मिलते हैं, एक महान साम्राज्य की कहानियां निहित हैं। प्रसिद्ध राजाओं के नेतृत्व में माली साम्राज्य ने समृद्धि और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के युग की घोषणा की, जो महाद्वीपों के पार एक कालातीत छाप छोड़ गया। तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ में छोटे मालिंगे जनजाति ने महत्वाकांक्षी योद्धा और राजा सुंदीता केता के नेतृत्व में एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरती किया। अपने चतुर रणनीतियों और प्रेरणादायक करिश्मा के लिए प्रसिद्ध सुंदीता ने कई जनजातियों को एकजुट किया, जिससे भव्य माली साम्राज्य की नींव पड़ी। इस अवधि ने पश्चिमी अफ्रीका में एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित किया, जो शक्ति और एकता से समृद्ध थी। जैसे जैसे व्यापारिक मार्ग फलने फूलने लगे, राज समृद्धि और स्थिरता के लिए जाना जाने लगा। चौदहवीं शताब्दी तक माली साम्राज्य की समृद्धि और प्रभाव स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बढ़ गया था। सहारा के पार समृद्ध सोने और नमक के व्यापार में पोषण प्राप्त करते हुए यह साम्राज्य अफ्रीकी महाद्वीप में विद्या के एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जहां तिम्बक्टू जैसे जीवंत शिक्षण केंद्रों का घर था। यहां विद्वान और शिक्षक महाद्वीप भर से इकट्ठा होते, अफ्रीकी मानविकी और विज्ञानों के स्वर्ण युग को बढ़ावा देते हुए। शहर ने अपने नेताओं की निगरानी में तीव्रता से फल फूल किया, साम्राज्य की बढ़ती बौद्धिक प्रतिष्ठा का प्रमाण। मानसा मूसा, जो माली के सबसे प्रशंसित शासकों में से एक और उस समय के सबसे धनी व्यक्ति थे, 14वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंहासन पर बैठे। उनके शासनकाल ने माली साम्राज्य की समृद्धि और शक्ति की ऊंचाई को चिह्नित किया, जो मक्का की एक पौराणिक तीर्थ यात्रा के माध्यम से प्रतिपादित हुआ, जहां उन्होंने उदारतापूर्वक सोना वितरित किया, जो तीर्थ यात्रा के स्थानों पर महंगाई का कारण बनता। उनकी यात्रा ने माली को वैश्विक मानचित्र पर रखा, साम्राज्य के प्रभाव और उनके इस्लाम और सांस्कृतिक संपदा को विदेशों में फैलाने के प्रति समर्पण को उजागर किया। तीर्थ यात्रा से लौटने पर मानसा मूसा ने साम्राज्य के शहरों, विशेष रूप से तिम्बक्टू और बालाटा के माध्यम से एक उल्लेखनीय परिवर्तन की शुरुआत की। उन्होंने भव्य मस्जिदों और शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण को वित्त पोषित किया, जिससे माली सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल चिन्हों का एक गढ़ बन गया। उनकी वास्तुकला की विरासत, विशिष्ट मिट्टी की ईंट की इमारतों और ऊंची मस्जिदों के रूप में पश्चिमी अफ्रीकी विरासत और इस संस्कृति एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में इतिहास में मनाई जाती है। अपनी समृद्धि के बावजूद माली साम्राज्य ने 14वीं शताब्दी के अंत और 15वीं शताब्दी की शुरुआत में भीतर और बाहर के खतरों का सामना किया। उत्तराधिकारिता और नेतृत्व को लेकर आंतरिक संघर्षों ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया, जिससे प्रतिद्वंद्वी राज्यों के उभरने के अवसर पैदा हुए। तुआरेग और सोंघाई बलों के बाहरी दबावों ने साम्राज्य को और अस्थिर कर दिया, जिससे इसकी शक्ति का धीरे धीरे पतन का संकेत हुआ। फिर भी इसके सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान पश्चिमी अफ्रीकी इतिहास गहराई से प्रेरित करते रहे। माली साम्राज्य के पतन के साथ एक नया ताकतवर पड़ोसी सोंघाई साम्राज्य ने इस क्षेत्र में पनपना शुरू किया। सोंघाई ने माली के सबक को अपनाया, समान व्यापारिक रास्तों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से अपने स्वयं के प्रभाव को बढ़ाया। माली के पतन ने इस नए साम्राज्य के उदय के लिए मंच तैयार किया, लेकिन माली की विरासत ने अपनी अफ्रीकी कला, संस्कृति और प्रभाव Tubishindalis. माली साम्राज्य की कहानियां अब भी मनाई जाती हैं, अपनी अद्भुत समृद्धि, शिक्षा के योगदान और सांस्कृतिक शिखर के लिए जानी जाती हैं।
इसके विचलन के बाद भी इसकी विरासत मौखिक परंपराओं के माध्यम से पीढ़ियों तक जारी रही, विद्वानों और कथाकारों को प्रेरित करती रही। माली की कहानियां हमें उस समय को देखने का निमंत्रण देती हैं जब इस अफ्रीका का यह हिस्सा शक्ति और ज्ञान का दीपस्तंभ था, और याद दिलाती हैं कि यद्यपि विरासती सांकेतिक रूप से फीकी पड़ जाती है, वह समय और भौगोलिकी के पार छाया की तरह अनुसरण करती रहती है।